एक और बात बताइए हमसे कि राधेश्याम रसिया पे जो है कि तमाम आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि राधेश्याम रसिया दारू पी करके बर्बाद हो गए या फिर उनको किसी से प्यार हो गया था, प्यार में बर्बाद हो गए। आप राइटर रहे हैं उनके, आप उनके साथ रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसमें क्या सच्चाई है थोड़ा बताइए। एगो सनेस कागा ले जा परदेश में, ले जा परदेश में। धुन मेरा कंपोज किया हुआ सब है। आ सैया जीवानी हमार और बदेश में, और बदेश में। हम ये भी सुने हैं कि राधेश्याम रसिया को टी सीरीज जो है कि अपने खुद के पैसे से और जो है कि फ्लैट दे करके दिल्ली में रखा हुआ था। पहिरे के पड़ी रे चुनरिया, जाए के पड़ी ससुररिया, रोबू चिलैबू केतनो करबू जतनवा, तोहके ले जइहे सजनवा। आपने गाना उनको लिखा था, जैसे कि हम सुने अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने गाना लिखा था कि मारे लो का चकच, बहुत सारा इस प्रकार का उनका जो है कि दो अर्थी गाना था। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा राधेश्याम रसिया को ट्रोल भी किया जाता है। उनसे पूछा भी गया है कि इसका मतलब क्या होता है, कचाकच क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि आप वो सॉन्ग लिखे हैं तो उसको आप बताइए कि कचाकच क्या होता है। जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, प्रेमी परमेश्वर के बूझो, राधेश्याम चरनिया पूजा हो, पूजा हो पूजा, जान बूझ के मोर भैया अनजान ना बने के। सबसे पहले आपको बता दें कि 90 दशक के भोजपुरी गानों के बहुत ही अच्छे लेखक हमारे साथ हैं, जिनका नाम परमेश्वर प्रेमी जी हैं। आपको बता दें कि 90 के दशक के एक बहुत ही बड़े स्टार राधेश्याम रसिया है, जिनको ये बहुत सारे गाना जो है लिख कर दिए हैं, और वो गाना जो है कि काफ़ी सुपर डुपर हिट भी रहा है। हम जानने के प्रयास करेंगे। बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई, हालांकि हम लोग नहीं जानते थे कि ये हम ही लोग के क्षेत्र के हैं, और आज जान भी गए और इनसे खास बातचीत करेंगे, मिलने भी आ गए। कैसे हैं परमेश्वर प्रेमी जी? बहुत अच्छे हैं हम। अच्छे हैं। आपका चैनल का जो है, जो भी दर्शकगण है आपके चैनल के, उसको उनको जो है लाख लाख मैं धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, अभी जीवन कैसा चल रहा है आपका? अभी जीवन जो है हमारा एकदम समझिए कि बिंदास, एकदम खुशहाल। क्योंकि राइटर खुशहाल रहता है। हाँ, और हमेशा, और जब तक खुशहाल नहीं रहेगा तो एक भी गीत नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल, माइंड को शांत करके और रहना पड़ता है, हंसते खेलते रहना जी, पड़ता है। हंसते खेलते। अच्छा, एक बात बताइए, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार, सुपर डुपर स्टार राधेश्याम रसिया रहे हैं। उनको काफ़ी सारे गाना जो है कि आपने लिख करके दिया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है कि हिट भी हुआ है। आपने बहुत सारा जो है कि स्वाभाविक गाना भी लिखा है और दो अर्थी गाना भी लिखा है। लेकिन एक समय था जबकि स्वाभाविक गाना जो है कि ज़्यादातर मार्केट में चलता था, और उसके बाद से जो है कि अश्लीलता आ गया। तो क्या मजबूरी रहा कि जो है कि अश्लीलता लाना पड़ा मार्केट में? काहे कि सबसे ज़्यादा जो है कि अश्लीलता का जो है कि मतलब दोष कलाकारों को ही दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखते तो राइटर हैं, लेकिन कलाकारों को जो है कि जो गाते हैं उनको क्यों दोष दिया जाता है, और अश्लीलता लिखने का मजबूरी क्या रह गया? देखिए, हमारे यहाँ जो है जो कल्चर पहले का था, हाँ। तो जैसे पैर छू करके माता पिता का प्रणाम करके लड़के पढ़ने जाते थे। हाँ। आज बाय बाय टाटा टाटा चल रहा है। हाँ। और पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे यहाँ जो है ज़्यादा घर कर गया है। हाँ। तो जब पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ आ गया है, तो लड़कों के हाथ में, प्रत्येक लड़के के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। हाँ। और मोबाइल ले लेकर के जो है वो कुछ न कुछ देख रहा है। हाँ। वो तो अब वो उस सभ्यता के अनुसार वो गीत भी खोज रहा है। हाँ, हाँ। तो पहले जो है ज़्यादा जो है भक्ति भाव में लोग, कीर्तन हमारे हमेशा जो है गांव में होता था। हाँ। रामायण घर घर रखा जाता था। हाँ, हाँ। आज कितने घर में रामायण है? अब आप पूछिएगा ना, किसी घर में नहीं है। हाँ, हाँ। हम, हमारे घर में हम रामायण रखते हैं। हाँ। और हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं अभी हाँ। भी। सब ग्रंथ हैं हमारे घर। तो सब लोग नहीं रखते हैं। तो उस जगह पर जो है अब ज़्यादातर जो है लड़के जो है टीवी चल रहा है, सब लोग देख रहा है, गार्जियन लड़का सब देख रहा है, पढ़ाई गया हवा में, ऐसे चल रहा है। तो वही सब गाना जो है ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया है ये जो है रंगीन गीत सुनने का लोगों का। और उनके अंदर, और भक्ति गीत का जो है दौर जिस समय चला था ना, तो उस समय जो है भक्ति गीत प्रेम से लोग सुनते थे, और ढोलक झाल पर होता था। आजकल जो है अंग्रेजी म्यूजिक भी आ गया है। अब जो है एक बार बजा दो, डीजे बज रहा है, डीजे पर नाच रहे हैं, बारात में जो है बज रहा है, और डीजे लड़का लड़की औरत सब नाच रही है। और सब लोग वहाँ पर कोई प्रशासन तो नहीं रुकने जाता है। तो चाहिए। अब वैसा गाना अब डिमांड कर रहा है।
कंपनी तो राइटर लिख के दे रहा है। अच्छा। और राइटर जो है नहीं लिख करके देगा तो उसका भी रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो अब दोष किसको दिया जाए? अब दर्शक को दिया जाए कि अब कंपनी को, कि गायक को, कि गीतकार को? अच्छा, आपने गाना उनको लिखा था, जैसे कि हम सुने अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने गाना लिखा था कि मारे लो काचा कच, बहुत सारा इस प्रकार का उनका जो है कि दो अर्थी गाना था। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा राधेश्याम रसिया को ट्रोल भी किया जाता है। उनसे पूछा भी गया है कि इसका मतलब क्या होता है, काचा कच क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि आप वो सॉन्ग लिखे हैं तो उसको आप बताइए कि काचा कच क्या होता है। एक बार हम चाहेंगे उस गाना को गा दीजिए। चलिए गाना को सुन लीजिए पहले। हाँ। ए राजा 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 करे जा में समाजा, उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा, बहिया में कस के सैया मारेला काचा कच कच कच। अब ये जो आपका शब्द है काचा कच, इसी शब्द पे जो है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है। तो आप राइटर हैं, आप लिखे, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि ये किस मतलब बेस पे ये लिखा गया है गाना। ये बेस पर देखिए, अब जहाँ तक पति पत्नी का बात है, पति पत्नी जो है ये राजा राजा करेजा में समाजा, वो चाहती है कि हमारे दिल के अंदर समाये रहिए। आप दूसरे जगह मत जाइए, किसी दूसरे की तरफ नज़र मत दौड़ाइए, ठीक है। ये राजा राजा करेजा में समाजा, उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। गोद में उठाएगा, उसकी पत्नी है, उसकी अमानत है, वो गोद में उठाएगा, घर में ले जाएगा। उसके दूसरे का पति क्यों होने चाहिए? उस दूसरे का पति तो गलती बात है। और ये कहता कि दूसरे मर्द को बुलाती, है नहीं आओ, मर्द उसका नहीं रहता है, दूसरे को बुलाती। लेकिन एक पति अपने पत्नी को, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ प्रकार की ऐसी बातें कहता है तो 4 दीवार के अंदर होता है, समाज के सामने नहीं होता है। लेकिन आपने जो गाना गाया है ये पूरा समाज सुनता है, तो ये आपको सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, ये सोचने की बात है, ये आज से नहीं चला रहा है। आज से पुरानी फिल्में देखिए, चाहे जो फिल्म में आइटम सॉन्ग है, ठीक है, आइटम सॉन्ग जो है फिल्म में, हर फिल्म में आइटम सॉन्ग रहता है। सेंसर पास उसको करता है कि नहीं? तो उसमें आप जाके देखिए, उसमें आप पुराना आइटम सॉन्ग कोई भी उठा के देख लिए तो सैया पियो वाला गीत है, सैया बहिया में लेकर मुझे डुला रहा है, हिला रहा है, तो आगे सेंसर पास क्यों करता है? सेंसर की भी गलती है, यही बात है। तो उतना जब वो लोग बोल देता है, और भोजपुरी में थोड़ा सा जो है माने थोड़ा रंगीन आ गया, तो बहुत लोग का आपत्ति है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं भोजपुरी में थोड़ा रंगीन चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो है फंक्शन जहाँ पड़ता है वहाँ पर वो बजाना पड़ता है। अच्छा, एक बात लेकिन पर्दा में चाहिए एक मन जो आजकल जो है नाम रख करके और जो है अंग का नाम रख करके किया जा रहा है, ये बहुत ये गलती है, ये गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और उनका गाना है 7 आइटम, वो भी आप ही लिखे हैं? 7 आइटम जो है उसका धुन हम सब बनाए, कंपोज किए, लिखा हुआ है, दूसरा का मेरा लिखा। 7 आइटम आप नहीं लिखे? ना, हम लिखे नहीं, हम धुन बना दिए, सेट कर दिए, गाना गवा दिए। अच्छा, उनका निर्गुण जो सॉन्ग है, जो निर्गुण सॉन्ग है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो भी आप ही लिखे हैं? हाँ, उनका निर्गुण सॉन्ग जो भी है, देवी गीत है, सामाजिक गीत है, वो सामाजिक 80% मैंने लिखा है, समझिए। जैसे उनका सॉन्ग है कि उधो जी कौन बात बा, बिगड़ल बात बनावला का, या फिर ऐसा भी है कि समय केहू के ना छोड़ले बा, जियान कैले बा। तो हम चाहेंगे कि उसमें से ये दोनों में से कोई एक सॉन्ग हो जाए। जिंदगी जतन से राखो, हाँ कैसेट का नाम था। और उसमें जो मेन टाइटल सॉन्ग था वो भी मेरा लिखा हुआ था। 4 गीत था उसमें, तो जिंदगी जतन से राखो उसको सुना रहे हैं हम। जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के 4 दिन के बचांदनी, गुमान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, प्रेमी परमेश्वर के बूझो, राधे श्याम चरनिया पूजा हो पूजा, जान बूझ के मोर भैया अनजान ना बने के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के।
अच्छा, एक दौर था राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला में विवाद चलता था, मतलब विवाद कहिए या फिर जो कहिए कंपटीशन चलता था। वो जो कुछ और गाते थे तो राधे श्याम रसिया कुछ और गा देते थे। हम ये भी सुने हैं कि राधे श्याम रसिया को टी सीरीज जो है कि अपने खुद के पैसे से और जो है कि फ्लैट दे करके दिल्ली में रखा हुआ था। देखिए, हाँ, गेस्ट हाउस, टी सीरीज का गेस्ट हाउस था। हाँ। गेस्ट हाउस जो है कलाकारों के लिए, तो सेक्टर 16 में हाँ। तो सब कुछ का सुविधा, खाने पीने का सुविधा, तीन टाइम जो है खाना मिलता था हम लोग को। 5 बावर्ची रखे गए थे, सुबह में नाश्ता मिलता था, फिर 10-11 बजे खाना मिलता था, फिर जो है शाम को भी खाना मिलता था समय से सब चाय नाश्ता सब कुछ मिलता था। और आप गाना गाने के लिए गए, 8 गाना होता था एक कैसेट में, तो 8 गाना गा रहे हैं और गाने के बाद आप 10-15 दिन रह भी गए तो जो है टी सीरीज आपको भगाएगा नहीं, कलाकार को भगाता नहीं था। आप 10-15 दिन 20 दिन रह करके वहाँ पर खाते रहिए उनका, क्योंकि वो जो है देवता की तरह पूजता था कलाकारों को। अच्छा, जब राधे श्याम रसिया निर्गुण सॉन्ग गाते थे, भक्ति सॉन्ग गाते थे, तो उस टाइम हम सुने हैं कि उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब अश्लीलता में आए हो तो उस टाइम उनको टक्कर देने के लिए गुड्डू रंगीला आ गए। ये बात सही है? नहीं, देखिए, गुड्डू रंगीला तो राधे श्याम के समकक्ष है, उनसे थोड़ा सा पहले के हैं। वैसे वो तो गुड्डू रंगीला जरूरत से ज़्यादा अश्लीलता, माने जो है ज़्यादा अश्लील गाते थे और भजन भी गाते थे, लेकिन नाम मात्र के। और जो है ये इनका भजन ज़्यादा चलता था। राधे श्याम रसिया का जो है भजन निर्गुण तो ये शुरू में नहीं गाए थे, लेकिन जो है उनको जो है जब मदन राय का जो है कैसेट निकला भंवरवा के तुरा संगमा में जाइए, तो निर्गुण स्टार कहा गया मदन राय को। तो मन में इनको थोड़ा सा आ गया। हम लोग कोशिश किए, हम और संजय सेनेही जी राइटर दोनों आदमी कोशिश किए कि चलिए निर्गुण गाइए। हम लोग ये लिखते हैं। तो 4 गाना वो लिखे, 4 गाना हम लिखे। इनको जो है समझा करके और हारमोनियम अच्छा प्ले कर लेते हैं और रियाज करा करके हम लोग लेके गए लक्ष्मी नगर में है दिल्ली, और रामा कैसेट, उसी में जो है लेके गए पहली बार ले जाए। अजय इनका सोहन लाल जी का म्यूजिक था। और एक बार जो है वो जब वो चढ़े अपना केबिन में आले जो है सजनमा जो है गाना, और जब गाना शुरू किया तो जो है सब लोग ताली बजाने लगे। थोड़ा वो गाना हो, हाँ बताते हैं वो गाना। और मदन राय को भी जो है सोचना पड़ गया। वो भेंट करने गए थे कि राधे श्याम रसिया से। हाँ, राधे श्याम क्या, तो आप जो लागता कि हमनी के पदविया लेवे के फिर में लगवा का तू गाओ तरह तो गावो। तो ना तो राधे श्याम आदर कर किए, क्योंकि भाई मदन राय जी अपने जगह पर बहुत अच्छे गायक हैं। हाँ, देखिए, पहिरे के पड़ी रे चुनरिया, जाए के पड़ी ससुररिया, पहिरे के पड़ी रे चुनरिया, जाए के पड़ी ससुररिया, रोअबू चिलैबू केतनो करबू जतनवा, तोहके ले जइहे सजनवा, तोहके ले जइहे सजनवा, तोहके ले जइहे सजनवा। एक और गाना उसमें था, एगो सनेस कागा ले जा परदेश में, ले जा परदेश में। धुन मेरा कंपोज किया हुआ सब है। आ सैया जीवानी हमार और बदेश में, और बदेश में, सैया जीवानी हमार और बदेश में। अच्छा सुनना अगर चाहे कोई तो अच्छा तो लिखने के लिए हम लोग ऐसे गीत है हमारे पास, ऐसे गीत हम तैयारी कर देंगे अच्छा कि समझिए कि लोग जो है सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ग सुनेगा। 25% 75% वर्ग जो है वो मिलियन में गाना पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है भाई? अच्छा आप लोग सुनिए, अच्छा लिखने के तैयार हैं हम लोग पहले का गाना सुनते हैं, जितना स्वाभाविक भाव से बनाया जाता है, जितने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस अभी का जो गाना आता है हम लोग को सुन करके मतलब बहुत ही ख़राब लगता है कि हमारा भोजपुरी पहले क्या था और क्या हो गया। बहुत बुरा लगता है देख करके, काहे से कि अगर बाहर में दूसरे स्टेट में अगर भोजपुरी का कोई नाम सुनता है तो बहुत ही गंदे नज़र से देखता है कि भोजपुरी में पूरा खुलेआम जो है कि गाना गाया जाता है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और बात बताइए हमसे कि राधे श्याम रसिया पे जो है कि तमाम आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि राधे श्याम रसिया दारू पी करके बर्बाद हो गए या फिर उनको किसी से प्यार हो गया था, प्यार में बर्बाद हो गए। आप राइटर रहे हैं उनके, आप उनके साथ रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा बताइए।
नहीं तो हम प्यार का बर्बादी का तो हम नहीं कहेंगे हाँ। कि क्योंकि वो ऐसा कलाकार है हाँ। कि जो है वो केवल सिंगर लोगों से जो है अपना वो गायकी करा करके चाहे डांसर से डांस करा करके जो है बस उतना ही तक वो जो है संबंध रखते हैं। रसिया ऐसा कलाकार हाँ, है, हाँ। वो किसी को जो है ले करके किसी लेडीज को आज तक घूमा नहीं है बेमतलब का। ये है माना जाए। हाँ, दारू का जहाँ तक सवाल है, कुछ संगत में पढ़ करके कुछ जो है समाज ले करके जो है थोड़ा सा आदत पकड़वा दिया, ठीक है, पकड़वा दिया। तो अभी तो इस दौर में जो है उनका लड़का है सूरज रंगरसिया, वो उनके बराबरी का हो गया है। वो लड़का जो है थोड़ा सा अब साथ में रह रहा है और रह करके जो है अब लड़के को देख करके जो है थोड़ा सा अपने अंदर अब अच्छाई बहुत मैंने अब जो है बहुत कम कर दिए हैं और अब गायकी की तरफ जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं, स्टेज भी ठीक कर रहे हैं। और ऊपर वाला से हम मनाएंगे कि फिर से एक बार उनका दौर चले, क्योंकि उनका जो है अभी जहाँ नाम है तहाँ वहाँ पर जो है खाली कहते हैं लोग कि स्टेज पर लाके खाली खड़ा कर दो ना, हम खड़ा कर देव तो हम 50,000 रुपये दे देव, लिया कि वो गाना खाली गवाना दो कि हम पिए ले चाहे कुछ करे ले, ऐसा ऐसा लोग कहने वाला कहता है। अभी भी उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका आवाज़ का एक अलग क्वालिटी है, माना जाएगा। आदर करते हैं, खेसारी पवन सिंह सब लोग उनका आदर करते हैं। ऐसे कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उनका सब किसी की आवाज़ का कॉपी हो गया, लेकिन भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार है राधेश्याम रसिया, उनकी आवाज़ का कॉपी अभी तक कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया। नहीं, ये तो बात सही है आपका। चलिए, तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे लेखक थे, आपने राधेश्याम रसिया के जीवन के बारे में सुना और हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, काहे कि ये बहुत ही अच्छे अच्छे गाना लिखे हैं और अपने लेखनी से जो है कि बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों को ऊपर तक पहुंचाए हैं। बाकी आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।